रात के अंधेरे में जब सड़कों पर खामोशी छा जाती है तो कुछ दिल ऐसे होते हैं जिनमें विश्वास का अंधेरा व्याप्त हो जाता है। स्मृति ईरानी, जो एक समय बीजेपी की चमकती हुई नजर थी, अब उसी रात की तरह बेबस और अकेली महसूस कर रही हैं। उनकी आंखों में वो ठंडक थी जो सिर्फ एक विश्वासघात के बाद आती है। जब आपको एहसास हो जाता है कि जिस पार्टी में आपने अपना सब कुछ लगा कर दिया, वही पार्टी अब आपकी मोहब्बत और वफादारी के बदले आपको सताने लगी है। उनके लिए ये धोखा सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि आत्मा की गहराइयों में एक जख्म के रूप में उतर गया है। वो समझ चुकी हैं कि बीजेपी के उस शक्तिशाली दल में अब उनके लिए कोई सम्मान, कोई ऊंची पोस्ट नहीं बची है। उन्हें पता है कि अब वो सिर्फ एक बाहर की दुनिया की तरह अकेली खड़ी हैं, जिन्हें विश्वासघात के बाद कोई सहारा नहीं मिलता। स्मृति की कहानियों का उदय कब और कैसे मिली थी पहचान? जब हम स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर के आरंभ की ओर दृष्टि डालते हैं तो याद आती है वो युवा, ऊर्जावान और जोश से भरपूर तारीखें। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी की चमक दमक और उन बड़े मंचों से की जहां वक्त उनके बोलों में छलकता था। लेकिन राजनीति की दुनिया में आने का तरीका हमेशा सरल नहीं होता। स्मृति का सफर बिल्कुल वैसे ही शुरू हुआ जैसे एक नई अभिनेत्री का दीदार हो, जो बिना किसी साधारण पृष्ठभूमि के, बिना AVP-RS के बड़े गुट के साथ लिए अचानक ही दरवाजे पर दस्तक दे गई हो। उनका पहला बड़ा मोड़ आया तब जब उन्हें नरेंद्र मोदी का समर्थन मिला। 2002 से 2004 के दशक में गुजरात की राजनीति में संघर्ष के बीच मोदी ने जो साहस और बड़े फैसले लिए, उस दौर में स्मृति ईरानी ने उनके विचारों को अपनाया। मोदी की कड़ी नीति और उनके नेतृत्व ने देश को नई दिशा देने के सपने को स्मृति को एक नई पहचान दी। यही पहचान उन्हें जल्द ही बड़े मंत्रालयों में ले गई। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तो स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिन्होंने उन्हें जनता के बीच एक नए चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया। HRD, INB, महिला एवं बाल विकास, ये सब मंत्रालय उनके नाम से जुड़े और उनकी आवाज से राजनीतिक मैदान में हलचल मच गई। उस दौर में जनता ने उन्हें विश्वास और आशा के प्रतीक के रूप में देखा, लेकिन राजनीतिक दांवपेच में विश्वास का मोल बदलता रहता है। अमेठी का सपना और मैदान का सच। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी का अमेठी में दाखिला एक ऐसा अध्याय था जिसे उनके राजनीतिक करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कांग्रेस के दिग्गजों के खिलाफ लड़ाई में जब उन्होंने अमेठी में जीत दरकिनार कर दी तो जनता ने उनकी तारीफ की और बीजेपी ने उन्हें प्रचार का मुख्य हथियार बना दिया। उस दिन उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बताती थी कि अब राजनीति की दुनिया में उनका बोलबाला बना हुआ है। लेकिन यही जीत असल में एक छलावा भी बनकर सामने आई। चुनाव के बाद स्मृति ईरानी का व्यवहार कुछ बदल गया। अमेठी की धरती से उनका कटाव धीरे धीरे साफ होता गया। चुनाव हार का दर्द उनकी आत्मा में उतर गया और यही दर्द उन्हें यह एहसास दिला गया कि बीजेपी के अंदर उनकी स्थिति कितनी कमजोर हो गई है। पिछले एक साल में उन्हें अमेठी की मिट्टी से एक भी बार हाथ नहीं मिलाया गया, क्योंकि वहां की जमीन राजनीति अब उनके लिए किसी भी बड़ी भूमिका का संकेत नहीं देती थी। बीजेपी के अंदरूनी कई आदान प्रदान की चर्चाएं होने लगी थी। ऐसे हालात में स्मृति का चेहरा अब जनता के बीच वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। उनकी पिछली चमक धुंधली पड़ने लगी थी। इस बदलाव की जड़ राजनीति में वो गहरी दरार थी जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें एक पुराने चेहरे के रूप में आंकना शुरू कर दिया था। संघ परिवार से दूरी, बाहरी खिलाड़ी की पीड़ा। किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत उसके संगठन से आती है। बीजेपी में जब बात आती है तो RSS, AVP और संघ के परंपरागत चेहरों को महत्व बहुत बड़ा दिया जाता है। स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपनी शुरुआत टीवी के रौनक से की थी, कभी संघ के उस अनुभवी माहौल में पांव जमाने में सफल नहीं हो सकी। उनकी पहचान हमेशा एक आउटसाइडर की ही बनी रही। RSS और AVP वह पुराने नेता जो कई दशकों से पार्टी में मान सम्मान की नींव रख रहे थे। उन्हें स्मृति का व्यवहार, उनकी राजनीति कभी पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि ये वही नेता है जिनमें संगठन की भावना और अनुशासन की गूंज हो। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजनबी की छाप थी जो अकेले ही ये बयान दे रही थी कि स्मृति ईरानी अब भी किसी बाहरी खिलाड़ी के रूप में राजनीति में आई है, बिना उस शक्त संगठनात्मक समर्थन के जो असली राजनीति को संभालता है। बीजेपी के अंदर धीरे धीरे कटाव का आगाज। राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब एक बार नेता अपनी पहचान बना लेता है तो संगठन उन्हें अपनी धारा में शामिल करने का प्रयास करता है, लेकिन स्मृति ईरानी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के बाद से ही बीजेपी के अंदर उनकी स्थिति में दरारें दिखाई देने लगी। मोदी के समर्थन में उन्हें एक समय के लिए बढ़ावा मिला था, लेकिन राजनीति की बदलती धाराओं में जब उनके अंदर कभी दिखी गई भरोसेमंद छवि अब मिटने लगी तो न केवल मोदी बल्कि अमित शाह की टीम भी उनकी तरफ से ठंडे रवैये का परिचय देने लगी। अमित शाह उनके साथियों के अनुसार स्मृति ईरानी अब एक ऐसे खिलाड़ी बन चुकी थी जिनमें सत्ता की भूख तो थी, पर संगठन के सिद्धांतों पर अनुशासन की कमी भी साफ झलकती थी। उनके बयान में अक्सर यह बात सामने आती थी कि एक नेता को सिर्फ चेहरे की चमक से नहीं, बल्कि उसकी वफादारी और संगठन के प्रति समर्पण से तराशा जाता है। उन दिनों में जब बीजेपी के नए चेहरे के आगमन की चर्चा हो रही थी
तो स्मृति का नाम उस सूची में धीरे धीरे हटता दिखाई दे रहा था। पार्टी की अंदरूनी चर्चाओं में अब अक्सर यह कहा जाने लगा कि उन्हें अब शायद किसी बड़े पद पर नहीं देखा जाएगा। मोदी के खास लोगों में उनका स्थान अब धुंधला पड़ता जा रहा था। मोदी के समर्थन में कमजोरी, एक बिखरी हुई छवि। स्मृति ईरानी की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मोदी ने खुद उनके साथियों में से उनका हाथ खींच लिया। मोदी हमेशा ऐसे नेताओं पर भरोसा करते हैं जो पार्टी के सिद्धांतों का पालन करते हो और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन स्मृति की राजनीतिक चालबाजी और अचानक बदली रणनीतियों ने मोदी की नजरों में उन्हें कमजोर कर दिया। जब भी उनकी बात चर्चाओं में आती थी, मोदी के करीबी सलाहकारों का मानना था कि स्मृति अब अपने पुराने आकर्षण में विश्वास खो चुकी है और उनको एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हुए देखा जा रहा था जहां वे संगठन के खिलाफ जाकर कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। मोदी के ऐसे चुपके हुए संकेत मिल चुके थे कि अब उन्हें अपनी टीम का हिस्सा नहीं माना जाएगा, बल्कि एक बार फिर से छांट कर बाहर कर दिया जाएगा। ये बात अधिक स्पष्ट तब हुई जब पार्टी के अंदर कई इनाम और पुरस्कारों की बांट फांट में स्मृति का नाम बिल्कुल ही अहमियत खो बैठा। चाहे कोई मंत्रालय हो या कोई विशेष विभाग, उन सभी के लिए उनकी जगह अब बहुत कम दिखाई देने लगी और यही राजनीतिक बेरुखी उनकी स्थिति को और भी कठिन बना गई। ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं के बीच उलझा हुआ चेहरा। बीजेपी के अंदर स्मृति ईरानी की छवि सिर्फ पार्टी की ही नहीं बल्कि देश की ब्यूरोक्रेसी और आम राजनेताओं के बीच भी विवादास्पद रही। जब मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत की जाती है तो अक्सर उनका नाम एक विवादास्पद मुद्दे के रूप में सामने आता है। अफसरों का कहना है कि स्मृति ईरानी के व्यवहार में एक तरह की अजीब सा चिड़चिड़ापन था। एक तरफ वो अपने मंत्रालयों में बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के काम संभालती थी, तो दूसरी तरफ उनके निर्देश अक्सर बिना सोचे समझे और आक्रामक हो जाते थे। इस कारण से उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में चित्रित किया था जो बस अपने फायदे के लिए राजनीति करती थी, जिसमें भरोसा और सहयोग दोनों की ही कमी नजर आती थी। राजनीतिक गठजोड़ और सहकारिता के दौर में ऐसे चरित्रों के चलते एक तरह का अविश्वास फैल गया था कि स्मृति अब अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतनी अधिक डूब चुकी है कि संगठन की भलाई के बारे में उन्हें कोई खास नहीं है। इस बीच मोदी की छाव में एक समय में जो विश्वास और आत्मीयता थी वो अब भी सूख गई थी। स्मृति का मौन, सोच में डूबी हुई राख। पिछले एक साल से स्मृति ईरानी का चेहरा टीवी पर कम ही नजर आया। जहां कभी उनकी हर एक बात पर जनता दंग रह जाती थी, वहीं अब उनकी चुप्पी एक गहरी सोच की परछाई लगने लगी थी। बदलाव की हवा में नया अध्याय। इस पूरी कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे स्मृति ईरानी एक समय बीजेपी की प्रेरणा का प्रतीक थी, लेकिन अब उन्हें धोखा, कटुता और राजनीतिक परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा था। वह शायद अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर एक नए आंदोलन में शामिल होने या स्वयं ही एक नया गठजोड़ तैयार करने की सोच रही है। जो भी हो, राजनीति में परिवर्तन अवश्य संभावी है और स्मृति ईरानी का ये संघर्ष भी उस परिवर्तन का एक हिस्सा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाता है कि राजनीति की ताकत का खेल हमेशा बदलता रहता है और एक बार जब विश्वासघात की हवा चलती है तो सब कुछ नई दिशा में मोड़ दिया जाता है। आज हमने इस पूरी कहानी को शब्दों में पिरोया है, तो यही आशा है कि आप भी इसमें छुपे राज और राजनीतिक संघर्ष की गहराइयों को महसूस कर सके। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उस राजनीति की है जहां भरोसा, सम्मान और सत्ता का संघर्ष चलता रहता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।